1/x प्लस में 1/x-1 प्लस में 1/x-2 ग्रेटर देन 0। ये मैंने अपने आप से लिखा है, तो ऐसा नहीं कि इसकी जो वैल्यू आएगी, क्रिटिकल पॉइंट आएगी, वो सीधे सीधे पॉइंट आ जाएंगे। तो आप करोगे, इसे सोल्व करोगी, इस वाले क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने का मतलब कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले तो इसे फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना है। फैक्टराइज फॉर्म में लेके आने के लिए पहले क्या लो, एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे तो नीचे तो फैक्टराइज फॉर्म में आ गया, ऊपर आपके पास में कोई एक्सप्रेशन बनेगा, उसको आपने फैक्टराइज फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। वो कैसे लेके जाओगे, वो ही काम है, वही टास्क आपका। यस, वीडियो ऑफ करके कहाँ चले गए तुम? यस सर। वीडियो ऑन रखो। तो यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, ऐसे एक्स, ये x-1, ये आपके पास में क्या हो गया, x-2। पहले वाले में देखो, ये x-1 x-2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x-1 x-2, एंड इन सेकंड वन x-1 वाला जो है ये हट जाएगा, बाकी रह जाएगा तो x इंटू में x-2। थर्ड वाले में x-2 के अलावा जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू में x-1। इनकी मल्टीप्लाई की आपने, इनकी मल्टीप्लाई की तो ये क्या हो गया, पहले वाले में तो आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x प्लस में 2। अगले वाले में क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अगले वाले में एक्स स्क्वायर माइनस का x डिवाइड बाई ये जो है x, x-1 x-2। और जो इनइक्वलिटी चल रही है वो सेम ही चलती रहेगी, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इस टाइप से आपके पास इनइक्वलिटी चलती रहेगी। अब देखा आपने ये क्या बन गया, ऊपर जो है वो क्या बन गया आपके पास में, ऐसे बन गया 3, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये माइनस माइनस, ओके, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस का 6x, और ये प्लस में 2 डिवाइड बाई x इंटू में x-1 x-2, और ये आपके पास आ गया ग्रेटर देन 0। अब ऊपर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है आपके पास में, इस तरह से हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे अगर आप 3 को कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो 3 कॉमन, या फिर आप ऐसे देखो कि जो प्रोडक्ट करूं तो क्या आना चाहिए आपके पास 6, उनका सम करूं तो माइनस का 6, ऐसा तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो अब आपने क्या किया, फिर आप ऐसे कह दो इसको कि ये जो लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की फॉर्म में, तो आपने 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस में 2/3, और नीचे आपके पास में फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 0। और पॉजिटिव साइन जो होता है, पॉजिटिव साइन को आप हटाते हो तो इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इनइक्वलिटी सेम रहती है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। नेगेटिव होता तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है ना। अब आपने कहा कि जैसे ये क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 2/3, इसको आपने फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। फैक्टराइज फॉर्म में लिखने का मतलब हो गया कि आपको इसे क्या लिखना है, ऐसे लिखना है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की फॉर्म में लिखना है। तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। आप यहाँ से इसकी जो रूट्स है, मान लिया अल्फा और बीटा है, अगर ये अल्फा और बीटा रूट होंगे तो इसको आप ये लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करना आप जानते हो, कैसे फाइंड करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो माइनस बी का मतलब हुआ कि माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब हुआ बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac 4 माइनस का 4 इंटू में a इंटू सी, तो 2/3 डिवाइड बाई 2a, तो 2। तो ये क्या आ गया आपके पास में, जब आपने डिवाइड किया तो ये प्लस का 2 है, डिवाइड बाई 2 1, प्लस माइनस ये आपके पास क्या रह गया, यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये हो गया 12 माइनस 8, कितना रह गया 4, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 का मतलब हुआ 4 का अंडर रूट होता है 2 डिवाइड बाई रूट 3, यानी कि 1/√3।
ओके, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। क्लियर हुई मेरी बातें, यहां तक की बातें? इसका मतलब हुआ कि आप इसे इस तरह से फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस का अल्फा, अल्फा का मतलब एक बार आपने अगर ये ले लिया 1+1/√3 ले लिया, और ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा, बीटा का मतलब हुआ आपके पास में माइनस का साइन बीच में, 1 माइनस का 1/√3 ग्रेटर देन 0। यहां तक सब ठीक है ना? बोलोगी? यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई होगी, आई होप सो। बताओगे मुझे? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें नंबर लाइन पर अरेंज करना है। नंबर लाइन पर अरेंज करने का मतलब आप देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा है, ये नीचे वाला तो 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, ये 1+1/√3 लिखा हुआ है। ओके, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस का 1/√3। तो 1 माइनस का 1/√3 का मतलब हुआ आपके पास में, ये आपके पास वैल्यू हो गई, ये है 0। देखो 1 में से 1/√3 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। जैसे ये 1 है तो यहाँ पर आपके पास में 1 माइनस का 1/√3 आएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, 1+1/√3, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 1+1/√3 आएगा, और नीचे फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर एक्सट्रीम राइट साइड से देखो, सभी के कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, हाँ पॉजिटिव भी थे, तो अब आपने कहा कि एक्सट्रीम राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव चलाना आपने, किसी की पावर इवन है क्या, नहीं, किसी की पावर भी इवन नहीं है। तो फिर तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन हमारा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हुई मेरी बातें? आपने कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना है, जो ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन है। ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन का मतलब है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला पोर्शन सेलेक्ट करो, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला पोर्शन सेलेक्ट करो। इक्वल टू 0 है तो जितनी पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ आपके पास में कि जो x की वैल्यू आई, x को वैल्यू को कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्या, ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि आपने यहाँ पर आपके पास में क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो आपने कहा 0 से लेकर के 1 माइनस का 1/√3 यूनियन 1 से लेकर के 1+1/√3 और यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट। बताओगे बच्चे, सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? यस सर। हो गया क्वेश्चन यस क्लियर? सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया। मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं कि x² माइनस का x, और यहां पर आपने लिख दिया कि इस चीज को सोल्व करना है, सोल्व करोगे? तो देखो कभी भी ऐसा गलती मत कर देना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको साइन पता होना चाहिए कि उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, बेटर है कि आप इसे दूसरी तरफ लेके जाएं। आप इसे क्या ले जाओ, एक एक्सप्रेशन को दूसरी तरफ लेके जाए, उसके बाद सोल्व करें। सर माइनस का हाफ उससे लेके 0 और 1 से लेके इंफिनिटी। ओपन में क्लोज में बच्चे? सर सारे ओपन में। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, यस ठीक है। मनन, मनन क्या करने लगे, ऐसे ही करना है बस, ये x² माइनस का x है,
ये दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आप आ गया सर, आ गया। हाँ ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। आ गया। तो अगर आप दोनों से आ गया तो इसका मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। तो अब आपने क्या लिया, एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा 2x+1 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में, ये दोनों ब्रैकेट ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और ये देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में x+1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब देखो ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस x+1, इसमें क्या है कि d की वैल्यू फाइंड कर रहे हो आप, तो d की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब हुआ ये जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव टाइप का एक्सप्रेशन होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। पैराबोला में सिखाया था ना आपको कि ऑलवेज पॉजिटिव टाइप का एक्सप्रेशन है, तो ऑलवेज पॉजिटिव टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ तो इसको आप हटा सकते हो। यानी कहने का मतलब ऐसे बन गया तो कि 2x+1, नीचे क्या बन गया, फैक्टराइज फॉर्म में लिखा आपने x-1, और ये जो लिखा है ये पॉजिटिव टाइप का नंबर लिखा हुआ है, पॉजिटिव टाइप का नंबर लिखा है तो हटा सकते हो आप इसको, है ना। ओके, तो इसका मतलब हुआ आपके पास में कि इसको सोल्व करने का मतलब हुआ कि इसे आप नंबर लाइन पर अरेंज कर लो, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 क्रिटिकल पॉइंट को, ये आपके पास में क्या आ गया 0, और ये आपके पास में क्या आ गया 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कौन कौन सा पोर्शन सिलेक्ट करना आपको, पॉजिटिव वाला, तो ये वाला पोर्शन हो गया और ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला। तो इसका मतलब हुआ आपके पास में कि x बिलोंग्स टू -1/2 टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। बोलोगे बच्चे क्लियर हुई इतनी बातें या नहीं हुई है? यस सर। ओके, अगर मैं किसी क्वेश्चन में ऐसे करके लिख देता हूं और मैं कहता हूं कि इसको सोल्व करना, आपने इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करोगे, तो आप देखो कि ये क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर डी की वैल्यू आपने चेक की, डी की वैल्यू क्या आ रही है, तो डी की वैल्यू आप चेक कर रहे हो, डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर b² माइनस का 4ac नेगेटिव आ रहा है, और a की जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव टाइप का रहेगा, और ये भी ये बोल रहा है कि आपके पास इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ना, इसकी वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वो तो ग्रेटर देन 0 होगी ही होगी भाई। तो इसका मतलब हम क्या लिखे फिर, x belongs to r। हाँ आपने कहा ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू होने का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, ठीक है। बोलोगे इतनी बातें क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई है? एक छोटा सा यस पॉइंट, सर। एक छोटा सा पॉइंट आपने ये ध्यान रख लिया, ठीक है। बार बार कुछ चीजें हम ध्यान भी रख लेंगे, जैसे वैसे तो ऐसे कुछ है नहीं कि अलग से कुछ बताने की जरूरत है, बट आपने एक बार मैं बदल दे रहा हूं तो ये शायद याद रहे कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, ये कोई भी क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके रूट्स क्या क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए 3 और 4, इसके रूट्स क्या हो गए 3 और 4। तो अगर मान लो मैं आपसे कह देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, ये देखो ये 3 है ये 4 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इन बिटवीन दी रूट्स जो वैल्यू होगी वो क्या आती है, इन बिटवीन रूट्स जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, और आउटसाइड दी रूट्स जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो अगर आपको सीधा सीधा बिना कुछ किया, अगर आपके पास में ऐसी कोई x माइनस एल्फा x माइनस बीटा करके लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करने की जगह आप सीधा सीधा याद रख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब आउटसाइड द रूट्स वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, आउटसाइड द रूट्स वैल्यू आएगी। आउटसाइड द रूट्स वैल्यू आने का मतलब वो आपके पास में आप सीधा सीधा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्या, कि माइनस इनफाइनाइट टू आपके पास 3, यहां पर क्लोज यूनियन, दूसरा क्या हो गया आपके पास 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 होता तो आप क्या लिखते 3 टू 4, है ना। क्लियर हुआ? वैसे भी लिख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 आप ऐसे नंबर लाइन पर प्लॉट करके तब, या फिर अब से आपने ध्यान रखा कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसके बीच में जो वैल्यू आती है, देखो ये जो है नीचे की तरफ चला गया, y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, आउटसाइड दी रूट्स जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव आती है, आउटसाइड दी रूट्स जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है, y की वैल्यू देखो ऊपर की तरफ चलेगी। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो, इस टाइप का हो, और अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे होता यानी कि जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो उसमें उल्टा हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है 3x माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और मैंने ऐसे करके लिख दिया, तो इसके लिए बताना है आपने, इसे सोल्व करना है। सर ऑल वैल्यूज। ऑल वैल्यूज कैसे,
डी की वैल्यू फाइंड किया आपने, डी की वैल्यू क्या आ रही है? सर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -7 आ रही है। नेगेटिव आ रही है, ठीक है। यस सर। और ए की जो वैल्यू है वो भी आपके पास में क्या है, ए की जो वैल्यू वो भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये तो क्या होगा, ये तो ऐसे बन गया, नीचे वाला ग्राफ बन गया, यानी कि ये क्या आएगा आपके पास, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव आएगा ये, ऑलवेज नेगेटिव। ये कह रहा है कि ये ऑलवेज नेगेटिव, ये जो वैल्यू है ये तो क्या आ रही है, ऑलवेज नेगेटिव है। तो ये कह रहा है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। भाई ग्रेटर देन जीरो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी क्या आएगी, नेगेटिव है। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ये तो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। तो ग्रेटर देन जीरो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया क्या हमारा, नहीं। इसका मतलब हुआ कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। या आप ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर? तो आपने ये वाला पॉइंट ध्यान रखा, ये वाला जो पॉइंट था ये आपने ध्यान रखा कि क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन लिखा है ax² + bx + c, मैं ये सब चीजें नहीं लिखवा रहा हूँ इसमें कि a b c की जो वैल्यू है वो आपके पास में रियल टाइप का नंबर होगी, और ये क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, ये जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है तो बाकी सब चीजें हो गई। तो इस वाले केस में अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक होगा ये हमेशा क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बट अगर आपके पास में ऐसे हो गया कि a की वैल्यू लेस देन 0 है एंड d की जो वैल्यू है वो भी लेस देन 0, a की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब होगा आपके पास में क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव, क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास में क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव वैल्यू निकल कर आएगी। बोलोगे बच्चे इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई सभी को? यस सर। ओके। सर इस चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करोगे? इसके बाद अभी तो ये चैप्टर ही काफी है, अभी तो इनइक्वालिटी चलेगी, इनइक्वालिटी चलने के बाद में फिर लोगरिथम चलेगा, लोगरिथम चलने के बाद में फिर हम चलाएंगे आपके पास में ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद सीक्वेंस, फिर उसके बाद ट्रिगो। ओके सर। तो ट्रिगो तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक आपके पेपर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लिखा आपने मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटीज, देखो भाई अगर कहीं पर जनरली बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मोड ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू +-x होगी, नहीं, इसकी जो वैल्यू है +-x ऐसा नहीं है। मोड का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, मोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। तो अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू वो क्या होगी, एक्स के इक्वल भी हो सकती है और -x के इक्वल भी हो सकती है। अगर मान लो आपने इसमें नंबर पुट किया वो पहले से ही पॉजिटिव है, अगर वो नंबर पहले से पॉजिटिव है तब तो वो क्या करेगा, सेम नंबर को रिटर्न कर देगा जब आपके पास जो नंबर है वो पॉजिटिव हो। अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो उसके सामने एक नेगेटिव का साइन लगाएगा, उसे पॉजिटिव बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला ऐसे कि मोड के अंदर अगर 3 लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, ऐसे कैसे बाहर रिटर्न कर देगा, इसको 3 रिटर्न कर देगा। अगर मोड के अंदर -3 लिख दिया तो ये क्या करेगा, एक माइनस साइन और लगाकर इसको पॉजिटिव बना देगा। आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये डायरेक्टली थर्ड स्टेप, बट होता क्या है बीच में ये वाला स्टेप चलता है, एक माइनस साइन लगा के उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो x रिटर्न करेगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके सामने एक माइनस साइन लगाकर उसको पॉजिटिव बनाएगा। पहले मेरी बात को समझ पाए आप? बोलते चले भाई, समझ पाए या नहीं समझ पाए हो? यस सर। यस सर। ओके, मोड के बारे में दूसरी चीज आप क्या जान सकते हो मोड के बारे में, कि अगर मान लो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिख दिया एग्जांपल, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, 3 आने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू तो भाई अगर आप +3 पुट करोगे तब भी आपके पास 3 निकल कर आएगा, अगर -3 पुट कर दोगे तब भी -3, तब भी +3 निकल कर आएगा। यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने मोड ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है ए, ठीक है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये जो ए है ये पॉजिटिव टाइप का नंबर होना चाहिए, ये ए जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टाइप का नंबर होना चाहिए। तो आपके पास में क्या हो गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो सकती है, ए और -a, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें, हियर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये लिखा हुआ है। अगर ए मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अगर कहीं पर लिख दिया कि मोड, सर तो आपने फर्स्ट लाइन में ये क्यों लिखा था कि प्लस माइनस नहीं होती?
हाँ प्लस नहीं होती ना, प्लस माइनस नहीं होने का मतलब आप ये कह रहे हो कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, दोनों चीजों का मतलब समझो। इसमें तो ये गिवन है कि ये वाली अच्छा ओके जो, सर, हाँ ये उसमें गिवन है। सिर्फ एक्स की थी, इसमें मोड ऑफ एक्स है। हाँ ओके, थर्ड चीज समझा आपने, इनइक्वलिटी पर लेके आना है। अभी तो हमने मोड समझाया आपको, थर्ड चीज पर आते हैं, इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मोड ऑफ एक्स, चलो एक उससे पहले भी एक पॉइंट और देखो, ये कोई नंबर लाइन है, ये कोई नंबर लाइन है, ये आपके पास में है, ये नंबर लाइन है, एक्स की वैल्यू है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ऐसे चल रहा है। तो देखो अगर इनका मोड लोगे आप, मोड ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू थी, ये एक्स की वैल्यू थी, और ये आपके पास मोड ऑफ एक्स की वैल्यू। देखो -3 का मोड लोगे तो क्या आएगा 3, -2 का मोड लोगे तो क्या आएगा 2, -1 का मोड लोगे तो 1, 0 का मोड लोगे 0, 1 का मोड लोगे 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से जितना आप दूर जाते जा रहे हो, चाहे पॉजिटिव साइड में चाहे नेगेटिव साइड में, मोड की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। बोलो क्लियर हुई ये बात। ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर हो गया वो नंबर, ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होगा मोड की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। क्लियर, मेरी बात समझ पाई या नहीं समझ पाई इतनी बातें। Yes, sir. Yes. ओके, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, यानी कि इसका मतलब यहां से दिस इंप्लाइज, आपको ये समझ में आ गया कि मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होती है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो सभी को पता ही है। बोलोगे क्लियर हुई इतनी बातें या नहीं हुई है। यस सर। ओके, इसमें आपने लिखा कि आप जितना ज्यादा मूव, आप 0 से जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे उसकी मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी। मैग्नीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज, यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो मोड की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब उसकी उसकी जो वैल्यू है उससे नहीं होता है, मोड का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना। इतना मतलब आप समझ पाए। अब आपने कहा कि मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है, कहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ऐसे लेता हूं, ये सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है मोड के अंदर x² माइनस का 3 इज इक्वल टू, आपके पास लिखा हुआ है 1, ऐसे लिखा हुआ है। इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का मतलब देखो भैया आपके पास में क्या हुआ कि मोड के अंदर ये कुछ लिखा है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये जो अंदर लिखा है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू यानी मोड की वैल्यू 1 आनी चाहिए। मोड की वैल्यू 1 आने का मतलब x² माइनस 3 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या हो सकती है, +1 या फिर -1 हो सकती है। x² माइनस 3 की वैल्यू अगर +1 हो जाएगी तब भी आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका मोड 1 आ जाएगा। या फिर x² माइनस 3 की जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी तब भी मोड क्या, तब भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगी। बोलो मेरी बात समझे या नहीं समझे। यस सर। तो यहां से फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी से क्या समझ में आया कि ये आपके पास हो गया x², ये -4 इक्वल टू 0, यानी कि x + 2 एंड x - 2 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास में क्या निकला, यहां से निकला कि x² माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की जो वैल्यू है x + √2 एंड x माइनस का √2 इक्वल टू 0। तो आपके पास x की क्या क्या वैल्यू हो गई, एक तो +-2 हो गया, दूसरा क्या हो गया +-√2। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि +-2 एंड +-√2, इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करोगी तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बोलोगे मेरी बात समझे या नहीं समझे हो। यस Yes, सर। sir. -1. ओके, नेक्स्ट देखोगी, नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास में, थर्ड फोर्थ पॉइंट।
मैं आपसे बोल दूं कि मोड ऑफ x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब आप क्या समझे, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये नंबर लाइन है, तो यहां पर होता है -2, यहां पर होता है 2। तो देखो 2 से आगे चले जाओगे, यहां से 2 से आगे जितना ज्यादा जाते जाओगे आप आगे, उसके मोड की वैल्यू क्या आती जाएगी, ग्रेटर देन 2 आती जाएगी। और -2 से पहले मैग्नीट्यूड वाइज जब बड़ा होना चाहिए, -2 से पहले अगर आप चलते जाओगे तब भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी, मोड की वैल्यू वो ग्रेटर देन 2 आएगी। बोलो मेरी बात को समझे या नहीं समझे हो भाई। अगर ये लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की जो वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो सकती है, या फिर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन -2 हो सकती है। बोलो क्लियर हुई या नहीं हुई ये बात। तो इसका मतलब यहां से क्या निकला कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का 2 हो सकती है, या फिर 2 से लेकर के इनफाइनाइट हो सकती है। बोलो क्लियर हुई मेरी बातें या नहीं हुई है, पहले मुझे क्लियर करो। Yes, sir. यस ओके, सर। तो ये वाला जो पोर्शन है -2 और 2 के बीच में, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 2 रहेगी। -2 और 2 के बीच में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, लेस देन 2 रहेगी। तो अगर मैं ये लिख देता मोड ऑफ एक्स, इसी में अगर मैं ये लिख देता मोड ऑफ एक्स की वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, -2 और 2 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब हुआ -2 जो एक्स की वैल्यू है वो -2 से तो ग्रेटर होनी चाहिए, बट 2 से लेस होनी चाहिए, 2 से लेस होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास में क्या हो गई, वो आपके पास हो गई -2 से लेकर इक्वल टू 2 भी है, तो -2 से लेकर के 2। बोला आपने, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है। बोलो भाई। बोलो। यस सर। Yes, sir. ये तो इसका मतलब यहां से ये नोट तैयार कर देता हूं मैं आपको कि मान लो कि आपके पास इनिक्वलिटी, मॉडुलस इनिक्वलिटी का बेस तैयार हो चुका है आपका। अब हम इनिक्वलिटी पर आ गए। मैंने कहा कि अगर ऐसा है कि ए कोई भी पॉजिटिव टाइप का नंबर हो, ठीक है, देन मोड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब आप समझोगे कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए होनी चाहिए। तो भाई ए का मतलब हुआ जैसे ये नंबर लाइन है, ये ए हो गया, ये -a हो गया, ये ए हो गया, तो x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू ए, माइनस का ए ओपन यूनियन ए टू इनफाइनाइट। और अगर मोड ऑफ x की वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू ए कर दे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब -a और a के ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा बस आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -a यूनियन a से लेकर के इनफाइनाइट। और अगर इसी में मैं कह देता मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ए है, तो लेस देन का मतलब -a और a के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि मोड ऑफ एक्स ये क्या होना चाहिए, लेस देन ए, तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -a से लेकर के a तक होनी चाहिए। बोला आपने, ये चीज क्लियर हुई सभी को। ओके चलो क्वेश्चन सोल्व करो अपने आप से, अपने आप से बनाने, ठीक है, अब देखना नहीं, सीधी सीधी वैल्यू लिखोगे आप अपनी नोटबुक में। मान लो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ये लिखा हुआ है, इसके लिए एक्स की वैल्यू लिखनी है। दूसरा लिखना है आपने मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 11 लिखा है, इसके लिए लिखना है, लिखो। बोला भाई, सभी अपने आप को वो रखें। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू हो क्या गया हो सर। सकती है, हो गया सर।
हाँ क्या लिखा, x बिलोंग्स टू, वो क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का 7 यूनियन 7 से लेकर के इनफाइनाइट। यहां पर आपने क्या लिखा कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 11 ओपन यूनियन माइनस का 11 ओपन, यहां पर 11 से लेकर के इनफाइनाइट। क्लियर मेरी बातें? दो ब्रांच चल रही होगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अब देखो ये यहां तक की बातें आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी, हो गई क्लियर? क्लियर होगी तो एक चीज और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो अभी पढ़ाया मैं उसी में। अब वापस आगे देखो, यहां पर जो मैंने लिखा था यहां पर कि एक तो ये लिखने का तरीका है, आपने लिखा कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, जब x मोड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपने इसे इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, या आप कह सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -2 से लेस होनी चाहिए, -2 से लेस एंड 2 से ग्रेटर। ठीक है, -2 से लेस होनी चाहिए या फिर 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। -2 से लेस होने का मतलब हुआ x की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे, -2 से। इसी चीज को लिख रहे हो, देखो ये पहले वाला जो लिखा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, -2 से। -2 से इसका मतलब हुआ कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो x की वैल्यू लेस देन -2। तो -2 से लेस का मतलब क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक की वैल्यू। ओके, और x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 से। ये वाली चीज क्लियर हुई? ये वाला जो मैंने लिखा दूसरा तरीका लिखने का, ये सभी को क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अगले वाले में लिखा हुआ है मोड ऑफ x की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब कि जो x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होनी चाहिए। -2 यानी -2 से तो ग्रेटर होनी चाहिए और 2 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो आपने क्या लिखा, x की जो वैल्यू हो गई वो ग्रेटर देन, यहां पर इक्वल टू का साइन है तो आपने लिखा x की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। एंड का मतलब यहां पर आपने ऐसे लिख दिया, एंड लेस देन इक्वल टू क्या, 2। तो इस चीज को आप कैसे रीड करते हो, आप ऐसे रीड करते हो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। बोलो क्लियर हुई या नहीं हुई है? यस सर। ओके, तो इसको अब आप लिखना बताओगी, इसको कैसे लिखेंगे? ये ऊपर वाली चीज है, दोबारा से लिखना बता रहे हैं। एक तो ये वाला भी ठीक है, दूसरा तरीका लिखने का, दूसरा तरीका जो अभी सिखाया कैसे लिखोगे इसे, कि मोड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, -a से, और x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, a से। यहां पर इस वाले केस में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहां पर बस आप क्या लिख दोगे, ये वाला भी तरीका ठीक है। ये दूसरा तरीका देखो, ये इंटरवल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख रहे हो। x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू -a, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू a। यहां पर इस वाले में कैसे लिखोगे, इस वाले में आपने कहा कि जो x की वैल्यू, एंड लग रहा है यहां पर, x की जो वैल्यू है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, -a से ग्रेटर होनी चाहिए। एंड देखो ये है, ये एंड है, वहां बीच में और लग रहा था, यहाँ पर एंड है। एंड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, a से। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू, इसका मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -a एंड लेस देन इक्वल टू a। बोलोगे बच्चे सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? बोला आपने ये सारी चीजें क्लियर हुई? यस सर। यस, यस सर। ठीक है। ओके, अगर ये सब चीजें क्लियर हो गई है तो एक क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन है x² माइनस का 8 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है। थोड़ा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन बना दिया मैंने। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इसे इनइक्वालिटी की फॉर्म में ब्रेक करोगे कि x² माइनस 8 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू -2, और इंग्लिश वाला और OR, और
एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो इनइक्वालिटी बनेगी, उनको सोल्व करना आपने, सोल्व करो, ठीक है। फिर उनका आपने यूनियन लेना है, यानी कि सारे सॉल्यूशन कवर करने। आपने अटेम्प्ट किया इस चीज को, डन सर। क्या आंसर आया बच्चे? सर माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का √10 हाँ। और उस पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन √10 से लेके इन्फिनिटी जिसमें √10 पे क्लोज ब्रैकेट एंड माइनस इन्फिनिटी से माइनस √6 और माइनस √6 पे क्लोज ब्रैकेट और √6 से इन्फिनिटी √6 पे क्लोज ब्रैकेट। नहीं, दोबारा देखो, ये माइनस, ये जो पहले वाला जो था ये आपके पास में, ये तो ठीक है, माइनस इन्फिनिटी माइनस √10। हाँ दूसरे वाला देखो, दूसरे वाले को चेक करो दोबारा माइनस से। √6 से लेके √6। हाँ, और इन सब का यूनियन लेना है, एंड नहीं, यूनियन लेना है इन सब का ना। और की केस में क्या लेते हैं? यूनियन लेते हैं। बीच में यू का साइन। हाँ, बीच में यू का साइन। देखो भैया, आपने क्या लिखा, ऐसे लिखा इस चीज को, इसको सोल्व करने का मतलब हुआ कि ये जो लिखा हुआ है, अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ, अभी लिखवाया था आपको मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखे होते हैं, तो इसका मतलब आप क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू क्या? माइनस का ए, और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ऐसे लिखते हो आप। तो इसका मतलब इस चीज को आप समझो कि ये जो लिखा हुआ है, ये कोई नंबर लिखा है, एक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? लेस देन इक्वल टू माइनस का 2, फिर यहाँ पर इंग्लिश वाला और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। इनको सेपरेटली आप सोल्व कर लो, इनको सेपरेटली आप सोल्व कर लो, तो ये आपके पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 10 लेस देन इक्वल टू 0, इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखा, एक्स प्लस √10 एंड एक्स माइनस का √10, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। बच्चे याद रखा आपने कि जो क्वाड्रेटिक लिखा होता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो इसकी जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 कहां पर आती है? इन बिटवीन रूट्स। या फिर सिंपली ऐसे देख लो एक बार के लिए कि आपने ये कहा माइनस का √10 है, ये आपके पास में प्लस का √10 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। तो इसका मतलब हुआ यहां से आपके पास आया एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया? माइनस का, इसमें आपने ये जो है, एक मिनट भाई, ये जो है हमने थोड़ा सा वो कर दिया, ये -2 सर दूसरी वो तरफ ग्रेटर जाएगा। देन इक्वल हाँ, टू का साइन आएगा। -2 अगर आपके पास ये ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये दूसरी तरफ गया तो आपके पास ओके। अब यहां पर जो वैल्यू आई आपके पास में, ऐसे ले बोल रहे हो? डन सर। हाँ, हो गया, ठीक है। ये कह रहे हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकती है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -2 हो सकती है। तो इसे सोल्व किया तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 10, और ये आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आउटसाइड द रूट्स वैल्यू आएगी एक्स प्लस √10 एंड एक्स माइनस का √10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आउटसाइड द रूट्स। या फिर आप ऐसे कह दो माइनस का √10 और ये प्लस का √10, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का √10 क्लोज आएगा, यूनियन √10 से लेकर के इनफाइनाइट। ओके, ये तो एक वैल्यू आ गई, इसका आपने यूनियन लेना है दूसरे वाले के साथ में। तो दूसरे वाला क्या आ रहा है आपके पास में? इस चीज को सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये -8 प्लस 2 होगा तो माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस √6 एंड x माइनस का √6। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आपके पास क्या आएगी? इन बिटवीन रूट्स। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? x बिलोंग्स टू माइनस का √6 से लेकर के प्लस का √6। तो इन सब का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो इन सब का यूनियन लेना है। तो आपके पास में आंसर जो हो गया x बिलोंग्स टू क्या लिख दिया आपने? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का √10 यूनियन माइनस का √6 से लेकर के, फिर बीच में ये वाला पोर्शन आ रहा है, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? ये
√10 से लेकर के इनफाइनाइट, ये आपके पास में वैल्यू चल रही है। बोलोगे इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? ओके, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया आपने, मान लो ये लिखा हुआ है 3x प्लस में 8 ये लेस देन इक्वल टू 2, ये करके लिखा हुआ है, आपने इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने का मतलब ध्यान रखना आपने कि नोट में आपको लिखवाया है मैंने कि अगर आपके पास में ऐसे लिखा होता है कि मोड ऑफ x की वैल्यू लेस देन a है, ये a क्या है, वेयर a पॉजिटिव नंबर है, a क्या है, a कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो उस वाले केस में जो x की वैल्यू आती है, देखो ये माइनस a, ये a, तो यहां पर आपके पास में x की वैल्यू क्या आती है, तो आप लिखते हो x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। बट दूसरी फॉर्म में भी लिखना जानते हो आप, इसको आप ऐसे भी लिखते हो कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, माइनस a से, और लेस देन है किससे, a से। बच्चे इनके बीच में क्या लगता है, एंड लगता है। इस चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा हूं मैंने कहा इनके बीच में क्या लगता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है माइनस a से, ठीक है। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है a से। इनके बीच में ये एंड लगा हुआ है, ये एंड लगा हुआ, उनमें तो और लगा होता था, यहाँ पर एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब हुआ कॉमन सॉल्यूशन लेना होता है, एंड का मतलब क्या हुआ, कॉमन सॉल्यूशन लेना होता है। तो अब आपने इसे सोल्व किया, इस चीज को आपने सोल्व किया। डन सर। क्या क्या आंसर आया बच्चे? सर माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -10/3 यूनियन नहीं ले रहा है इसमें, टू। इसमें यह भी तो बताया, ये देखो ना अभी नोट लिखवाया हुआ है, इनके बीच में एंड चलेगा, अच्छा, एंड हाँ वाला सिंबल ठीक है। चलेगा, ये इनइक्वलिटी चलेगी, ये वाली इनइक्वलिटी, या फिर ये वाली इनइक्वलिटी चलेगी। हाँ क्या पता। भाई क्या कर रहे हो? यस, डन सर। ठीक है। क्या आंसर आया? मनन, सर ये दूसरे वाली फॉर्म में, हाँ किसी भी फॉर्म में, सर ये दूसरे वाली फॉर्म में। हाँ आंसर आया होगा ना। देखो इसको कैसे सोल्व सर करना है, ये लिखा ये हुआ है, अलग अलग का है, -10/3। देखो आपने सोल्व किया, देखो आपने इसे सोल्व किया, देखो कैसे सोल्व करते हैं। इसका सोल्व करने का मतलब हुआ कि ये जो अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 2 से तो लेस होनी चाहिए एंड -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप ऐसे समझे, इसका मतलब कि ये जो 3x प्लस 8 है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से लेस एंड -2 से ग्रेटर। ये इस चीज को कैसे ब्रेक करते हैं, देखो आप ऐसे लिखते हो कि 3x प्लस 8 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इनके बीच में लगा है ये एंड का सिंबल, ये लगा है एंड का सिंबल, ये ए एंड डी, एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 3x प्लस 8 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। अब इस चीज को सोल्व किया आपने, अलग अलग सोल्व कर लो दोनों को, फिर उनका एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन लोगे, कॉमन सॉल्यूशन लोगे। तो यहां से आपके पास क्या हो गया, ये दूसरी तरफ गया तो -10, ये आ गया -10 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। एंड यहां से देखो ये दूसरी तरफ गया तो -6 डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या आ गई कि लेस देन इक्वल टू आपके पास -6 डिवाइड बाई 3, तो -2।
ये आपके पास आ गया, यहां तक आ गया सभी का। यस सर। देखो ये आपके पास में इनइक्वलिटी है ऐसे, इनका कॉमन सॉल्यूशन लेना है। ये क्या कह रहा है, एक्स की जो वैल्यू है ये माइनस का 10 डिवाइड बाई 3 है, और ये आपके पास में है माइनस का 10 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस 10 डिवाइड बाई 3 ये हो गया, ये -2 है, ये -2 है। अब एक इनइक्वलिटी तो क्या कह रही है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से लेस होनी चाहिए, -2 या फिर -2 से लेस। दूसरे क्या कह रहा है, -10/3 से लेकर के ऐसे ग्रेटर। तो इनका कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आया, देखो ये वाला जो पॉइंट आया, ये यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है ये कॉमन आ गया, यानी ये जो है ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। आंसर होने का मतलब आपने लिख दिया कि एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, -10/3 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, और दूसरा वाला जो है उससे लेस होनी चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू, आंसर जो आ गया x बिलोंग्स टू वो क्या आ गया, -10/3 से लेकर के कहां तक, -2, ये आंसर है। समझ पाए मेरी बात को? यस सर। समझ पाए? अगर समझ पाए तो एक Yes, क्वेश्चन sir. करके दिखाओगी। ये लिखा आपने x² माइनस का 9 डिवाइड, ये आपके पास में है 2, ये लिखा हुआ है x² - 9 लेस देन इक्वल टू 2, ये आपके पास लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। अब हम इजी क्वेश्चन से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चले जा रहे हैं। Sir, x belongs to minus का root 11 to minus का root 7 and root 7 to root 11. नहीं, दोबारा से देखो, गड़बड़ कर लिए। ये ऐसे लिखा हुआ है x² - 9, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू का मतलब आप ऐसे समझते हो कि ये -2 होता है, ये 2 होता है, तो इसका मतलब इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो इनके बीच में आनी चाहिए, तभी इसका मोड क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका मतलब x² - 9 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, -2, -2 से तो ग्रेटर होनी चाहिए, एंड x² - 9 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ये इतना तो सबने कर ही लिया था। तो ये दूसरी तरफ गया तो 9 + 2, ये क्या बन गया, x²। ये दूसरी तरफ गया तो ऐसे है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये -2 को दूसरी तरफ भेजा तो ये -7 रह गया। तो ऐसे लिखा है ये तो x प्लस में √7, और ये लिखा है x माइनस का √7, और ये क्या लिखा है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन की तरफ क्या होनी चाहिए, लेग्स होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। और उनके बीच में दूसरी तरफ क्या चल रहा है, एंड ये क्या हो गया, x², ये दूसरी तरफ गया तो -11 हो गया, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x प्लस में √11 एंड x माइनस का √11 लेस देन इक्वल टू 0।
तो यहां से तो क्या वैल्यू निकल कर आई, यहां से तो आपके पास जो वैल्यू निकली ये आपके पास में होता है कि माइनस का √7, ये आपके पास में √7 आउटसाइड द रूट जाएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब है यहाँ से तो x बिलोंग्स टू वो क्या गया माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का √7, ठीक है, यूनियन √7 से लेकर के इनफाइनाइट, ये एंड चल रहा है। एंड में क्या आ रहा है आपके पास में कि जो x की वैल्यू बिटवीन द रूट्स है, तो देखो बिटवीन द रूट्स का मतलब हुआ ये आपके पास में है √11, आपको इसमें तो कौन कौन सा पोर्शन सिलेक्ट करना था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करना था, इसमें क्या करना नेगेटिव वाला, तो वो बिटवीन द रूट्स आएगा, तो आपके पास क्या आ गया माइनस का √11, ये प्लस का √11, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बिटवीन द रूट्स वाला नेगेटिव वाला जो यहाँ पर पोर्शन है ये वाला पोर्शन, तो आपने कहा x बिलोंग्स टू वो क्या आ गया कि माइनस का √11 से लेकर के √11 तक। अब आपने इनका क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है, इनका कॉमन पोर्शन लेना है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ऐसे देखो एक साथ इनको ड्रॉ करो, यहां पर है आपके पास में √11 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √7 से ज्यादा होती है, ये √7 है, ये आपके पास में रूट के अंदर 11 है, और यहां पर आपके पास में क्या आएगा कि माइनस का √7 और ये आपके पास में माइनस का √11, ऐसे आपके पास वैल्यू आएगी। अब देखो पहले वाला क्या बोल रहा है, पहले वाला बोल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का √7 तक चलना है, ओके, ये कह रहा है यहां से लेकर यहां तक आना है, इसके ऊपर क्लोज, और √7 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है। दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है माइनस √11 से लेकर के √11 तक जाना है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जाना है। तो इनका कॉमन पोर्शन ये आपके पास में जो आंसर आया, आंसर लिख रहा हूं मैं इससे, आंसर देखो क्या आएगा कि ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन दोनों में, और एक ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो आंसर आया आपके पास में वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्या माइनस का √11 से लेकर के माइनस का √7 यूनियन √7 से लेकर के √11। √11। बोलोगे बच्चे ये बात क्लियर हुई या नहीं? मैंने भी तो यही बोला था। क्या बोला था आपने, यही बोला था क्या? यही बोला था मैंने। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये आपके आंसर होगा। ओके, मनन क्लियर हुआ बच्चे? यस सर हो गया। ठीक है, तो यहां तक कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप सभी? यस सर। यस सर। थोड़ा और लेवल ऊपर बनाए। यस सर। ओके, और थोड़ा सा लेवल ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं। ये आपने लिखा x डिवाइड बाई x माइनस का 1 और पूरे का मोड, ये लिख दिया मैंने ऐसे 3, इसको सोल्व करना है। तो इसमें जब आप सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो ये भी ध्यान रखना रहेगा कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में क्या आएगा, और आएगा, और, ठीक है, दो पोर्शन बनेगा, दो चेन बनेगी ना ग्रेटर देन वाले के लिए, तो ऐसे ये होता है माइनस ए ये ए, तो ग्रेटर देन का मतलब ये वाली चेन और ये वाली चेन, इनका मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब क्या हो गया आपके पास में, और ऐसे लिखा हुआ है x माइनस का 1, और ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए क्या, तो -3 से, या फिर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 3 से, इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सोल्व कर लो, फिर बाद में क्या ले लेंगे, उनका यूनियन ले लेंगे।
ओके, हुआ ये क्वेश्चन? सर कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। कोई वैल्यू ही नहीं निकल कर रही। क्यों? आपने इसमें और लेना है, और इंटरसेक्शन नहीं लेना, एंड नहीं करना है। देखो ऐसे किया आपने, x डिवाइड बाई x माइनस का 1, ये -3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +3। सर और लेना है? और क्या, ये लिख नहीं रखा आपको? अगर मोड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन a होती है तो उसमें दो चेंज नहीं चलती है, एक तो x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो उसमें और ही तो लेते हैं। आ गया सर, आ गया सर, फिर तो आ गया। तो अब आपने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो क्या आ इंटरसेक्शन जाएगा, निकाले जा रहा था। x माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये 3x + 1 4x, यानी कि 4x माइनस का 3, ये बन जाएगा ऊपर सोल्व करने के बाद। तो इसका मतलब वो आपके पास में, ऊपर से आप क्या कह सकते हो कि ऊपर से आपके पास में आया कि ऊपर से आपके पास आ गया 3/4, नीचे से आपके पास आ गया 1। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो आपने कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से क्या आया, x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर के 1 ओपन। ठीक है, यहां पर देखा आपने, यहां पर करोगे तो x डिवाइड बाई x माइनस का 1, ये माइनस का 3 ग्रेटर देन 0, तो एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, माइनस का 2x + 3 डिवाइड बाई x माइनस का 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो ओके, इसमें x का कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव बनाते हैं, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या बन गया, 2x माइनस का 3 डिवाइड बाई x माइनस 1, -1 दूसरी तरफ गया तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये ध्यान देना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। यहां तक सभी ने सेम किया है? तो ये यस वैल्यू सर। 1 आ गई, ये 3/2 आ गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कौन सा लेना है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। तो यहां से आपके पास आया x बिलोंग्स टू, ये आ गया 1 से लेकर के 3/2 तक का पोर्शन। तो देखो अब यूनियन कैसे लेते हैं, यूनियन, ये देखो आपके पास में ये नंबर लाइन है, ये कह रहा है 3/4, ये कह रहा है 1, तो ये आपके पास हो गया 1, और ये 3/4 का मतलब हुआ 1 से कम, 1 से कम का मतलब यहाँ पर आपके पास 3/4 है, और यहाँ पर आपके पास में 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि ये आपके पास 3/2। तो एक वैल्यू तो बोल रहा है कि 3/4 से लेकर के 1, तो 3/4 से लेकर के ओपन है, ओपन। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 1 से लेकर के, दूसरा वाला बोल रहा है 1 से लेकर के 3/2। तो देखो इनका यूनियन लेने का मतलब आपने वो सारी जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू लिखनी है, आंसर में यूनियन लेना है, इसका मतलब आपने यूनियन लेना है, यूनियन। ये यूनियन लेने का मतलब हुआ जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी आ रही है वो भी, जो सेकंड इनइक्वालिटी में आ रही है वो भी, सबको लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, ये आंसर बना कि -3 यानी 3/4 से लेकर के 1 के 3/4 को लेना है, नहीं 3/4 को नहीं लेना है, 3/4 के ऊपर ओपन है, क्योंकि पहले वाली इनइक्वालिटी में भी नहीं है वो, सेकंड वाली में भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपने कहा 1 को लेना है, 1 पहले वाली में भी नहीं है, सेकंड वाली में नहीं है, तो ये ओपन, और उसके बाद 3/2 तक, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस आंसर को क्या लिख सकते हो आप, क्या तो दो इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दो, ऐसे आप इसे लिख सकते हो। आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर के 3/4 के ऊपर ओपन से लेकर के 3/2, उसमें तो बीच में 1 इंक्लूड हो गया, हाँ बीच वाला जो 1 है उसको आपने माइनस हटा दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और क्या तो ऐसे लिख दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे 3/4 से लेकर के 1 यूनियन 1 से लेकर के 3/2, दोनों तरीके थे, दोनों तरीके जो है वो क्लियर है। आया समझ में? बोलो। यस यस सर। सर। ओके, और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है और इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम काफी हाई लेवल सर पूछ रहे हैं। और कब लेना है और एंड कब लेना है कैसे पता चलेगा? भाई ये समझाया तो है बच्चे, यस देखो, और मतलब तभी लेना है ना जब लेस देन हो
और नहीं, ग्रेटर एंड देन हो, तब लेना है जब। ग्रेटर देन हो। जैसे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू अच्छा ग्रेटर देन ए लिखी हुई है, ग्रेटर देन ए लिखा होने का मतलब क्या हुआ, एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास ये देखो माइनस ए, ये ए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से यहाँ ओपन से माइनस लेकर, इन्फिनिटी टू हाँ, माइनस ए और ए से तो इसका लेके मतलब होगा इन्फिनिटी। आपके पास में कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए ए से, या फिर का मतलब और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए माइनस ए से। ये हो गया ये वाला पॉइंट। अगर आपने कहा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ए लिखा हुआ है, तो उस वाले केस में देखो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये माइनस ए है, एंड ये ए है, तो इनके बीच में होनी चाहिए। इनके बीच में होने का मतलब वो माइनस ए आपके टू पास ए। में कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर ए, माइनस ए से तो ग्रेटर होनी चाहिए। एंड का मतलब कि दूसरी कंडीशन भी फॉलो करनी है, एंड एक्स की जो वैल्यू है ये भी फॉलो कर रही होगी दूसरी वाली कंडीशन को, एक्स की वैल्यू ए से लेस होनी चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब माइनस ए से लेकर के ए तक जा रही होगी। क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन दिया मैंने, काफी हाई लेवल पहुंच रहे हैं, मैं ये बता दिया पहले ही। तो ये है x माइनस का 1, ये है आपके पास में माइनस का 5, और ये आपके पास में है लेस देन इक्वल टू 2। इसको सोल्व करना है मेरे से बिना पूछे। आप इसको ऐसे समझो कि ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये a समझो, उसी तरह से ट्रीट करो और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो। यानी कि मोड ऑफ ए की वैल्यू वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। इसको कोई ऐसे मत समझ लेना कि ये डिवाइड बाई है, कभी कह दो सर ये डिवाइड बाई के लिए, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप क्या मान सकते हो कि ये जो पार्ट है इसको आपने बोल दिया कि ये क्या है, ए के इक्वल है ऐसे। तो मोड ऑफ ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, -2 से, एंड लेस देन होगी किससे, 2 से, एंड चलेगा। तो 2 बार इनइक्वलिटी काम करेगी, यहाँ पर 2 बार कंडीशन लगानी पड़ेगी, सोल्व किया आपने। देखो ऐसे, इसका मतलब वो आपके पास में किस तरह से सोल्व करोगे, इसका मतलब वो जो अंदर ए लिखा हुआ है, अंदर ए लिखा होने का मतलब मोड के अंदर x माइनस का 1 माइनस का 5, इसकी वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, -2 से, एंड लेस सर देन एक मिनट करने दो। x माइनस 1 माइनस का 5, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, 2 से। उसके बाद आपने सोल्व करना है। तो इसके बाद सोल्व करने का मतलब, चलो मैं सोल्व करा दे रहा हूं, एक बार देख लोगे सभी। यहाँ पर ये आपके पास हो गया मोड के अंदर x माइनस 1, ये -5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये चल रहा है एंड, और यहाँ पर चल रहा है आपके पास में कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या होगी, लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 7, लेस देन इक्वल टू 7 होगी, ये आपके पास वैल्यू होगी। तो इसका मतलब वो आपके पास में कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है, इसको अब देखो दोबारा से सोल्व करना है इसको, यहां तक तो आप चलते जा रहे हो, ये एंड चलते जा रहा है। अब ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से 2 इनइक्वलिटी बनी, वो जो 2 इनइक्वलिटी बनी उनकी हेल्प से आपके पास 2 इनइक्वलिटी और बनेगी। देखो ये क्या बन गया, x माइनस, अब इस पार्ट को सोल्व करना है कि x माइनस 1, इसको आप दोबारा समझो कि मोड ऑफ a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या आता है और आता है, x माइनस 1 की जो वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू माइनस का 3, या फिर x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो यहां से क्या निकला, x की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या होगी, लेस देन इक्वल टू माइनस का 2, और चल रहा है ये, और ध्यान रखना है ये, और x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गई 4। ये कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, यहां से आपके पास समझ में आया कि x की वैल्यू क्या कर रहा है, लेस देन इक्वल टू -2। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 यूनियन, ये और है ना, और दूसरा क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से लेकर के इनफाइनाइट। ये आपके पास में आया, यहां से ये वाली वैल्यू निकल कर आई, यहां से दूसरे वाली इनइक्वालिटी से देखा क्या निकल गया,
तो ये लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू वाले केस में क्या था, आपके पास में एंड आता है। एंड आने का मतलब हुआ कि यहां पर आ गया x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 7, एंड यहां पर एंड चल रहा है। एंड ये क्या हो गया, x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 7। तो यहां से आपके पास क्या हो गया, x की जो वैल्यू आई वो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6, और ये एंड चल रहा है, एंड। और यहां पर क्या चल रहा है, x माइनस 1 की जो वैल्यू है, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 8। देखो ये क्या कह रहा है, -6 से ग्रेटर होनी चाहिए, -6 से ग्रेटर, और ये क्या कह रहा है 8 से लेस। तो इनका मतलब आपके पास में इनका जब एंड लोगे, एंड लेने का मतलब वो आपके पास में, इसको आप लिख सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, -6 से लेकर के 8 तक की वैल्यू आ गई। इनका इंटरसेक्शन लिया आपने, एंड का मतलब कॉमन सॉल्यूशन लिया है। अब ये जो दो आंसर आए हैं, इनका आपने क्या लेना है, ये एंड चल रहा है, एंड का मतलब क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन चल रहा है, ऐसे इंटरसेक्शन लेना है। यानी इन दोनों का, ये जो दोनों पार्ट आए इनका आपने ऐसे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो कॉमन सॉल्यूशन देखना है। तो अब आप देखो ऐसा ग्राफ, मतलब बार बार ऐसे बना के देखने की जरूरत नहीं, अब सीधा सीधा भी कर सकते हो, यानी कि सीधे सीधा आप आंसर लिख सकते हो। आप चाहो तो नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रॉ करके देख सकते हो। देखो ये क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू, भाई कॉमन सॉल्यूशन लेना है तो जहां पर कम होगा उसमें सी होगा। देखो ये क्या कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक चल रहा है। ये इसमें देखो नेगेटिव वाला पार्ट कहां से चल रहा है, -6 से चल रहा है। यानी कि क्या आ गया, कौन सा कॉमन आएगा, -6 से लेकर के -2 का जो पार्ट आएगा वो कॉमन आएगा। ओके, पॉजिटिव वाले में देखो क्या चल रहा है, यहाँ पर 0 से लेकर 8 तक चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो कौन सा आ जाएगा, 4 से लेकर 8 तक का जो पार्ट है वो कॉमन आ जाएगा, 4 से लेकर के 8 तक का पार्ट। या अगर आप इसमें प्रॉब्लम आई हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये आपके पास में है, ये आपके पास में है -2, ये आपके पास में है -6, और ये आपके पास में है 4, और ये आपके पास में क्या है 8। एक पार्ट में पहले वाले में तो क्या बोल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2, ये दूसरा क्या कर रहा है 4 से लेकर इनफाइनाइट, ये 4 से लेकर के इनफाइनाइट। दूसरे वाले में देखो क्या बोला हुआ है, -6 से लेकर के 8, -6 से लेकर के, ये -6 है, -6 से लेकर के ये आपके पास चल रहा है 8 तक। तो इनका जो आंसर आएगा, आंसर आने का मतलब क्या हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन कॉमन आ गया, और यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन कॉमन हो गया। ये आपका आंसर होगा। बोलोगे बच्चे ये बातें सबको क्लियर हुई या नहीं हुई है? सर एक सर बार हो थोड़ा सा क्लियर। स्क्रॉल अप करना। ठीक है, तो बच्चों आज की जो क्लास है उसको हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आई होप सो आपको जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस सर। हाँ, तो काफी हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप जब नेक्स्ट क्लास में आते हो तो एक बार रिवाइज करके आया करो, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे, क्योंकि आप एक वीक में एक बार क्लास होती है तो भूल ना जाओ कि क्या पढ़ाया था पिछली बार। एक बार जैसे ही रिवाइज करते हो चीजें याद आ जाती है। ओके, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर।